Good morning, class. Today we are going to discuss about eigenvector and eigenvalue. How we can find the eigenvalue and eigenvector from. So please, first of all, we will know about the concept about the eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. What is eigenvalue? Eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. ठीक है? तो आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर्स जानने के लिए पहले इसके कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज कंसेप्ट लेट ए बी ये क्या होगा? ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be the square matrix, let A be the square matrix of order m into n. Let A be the square matrix of the order m into n. Then a number रियल नंबर कुछ भी हो सकता है बच्चे, रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। देन ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, ओके, देन नंबर विल बी रियल और कॉम्प्लेक्स। लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा होगा यानी नंबर तो पहले कुछ भी हो सकता है ना। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into m, then a number real or complex. Lambda is said to be eigenvalue. Lambda is said to be Murare said to be eigenvalue. Said to be eigenvalue. Lambda क्या हो सकता है? Said to be the eigenvalue of matrix A. Of matrix A. ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लैम्डा जो आपका आइगन वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स, इफ देयर कंसेप्ट है, इफ देयर एग्जिस्ट अ column matrix, if there exists a column matrix, if there exists a column matrix X of order, column matrix X of order n into 1 such that if there exists a column matrix X of the order n into 1, canon का multiplication order n into 1 such that X is equal to AX is equal to है अच्छा ठीक है, दे समझ such that X is equal to lambda X is equal to lambda, यानी कि अभी यही हमें निकालना है। such that X is equal to lambda। देखिए तो ऑनलाइन वाले में कुछ आए हुए हैं कि नहीं?
कौन है, कौन सी? तो आलोक राज, आलोक कुमार, आलोक, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आलोक, हेलो आलोक। यस सर। वेरी गुड। तो क्या कॉलेज बंद था? आप क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं बनाते हैं? आधा सॉल्यूशन करके छोड़ देते हैं। इसको म्यूट कर लीजिए। हेलो, सच दैट एक्स इज इक्वल टू, म्यूट कर लीजिए या वॉल्यूम कम कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे बच्चे? ये हो जाएगा आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू ये क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू बढ़ गई। ये क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए और एक्स क्या हो जाएंगे? देखिए जब भी क्वेश्चन बनाइए उसके पीछे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिए। हेलो, आइगन वेक्टर ऑफ ए। अब क्वेश्चन पूरा बनाया कीजिए सुमित। अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन क्वेश्चन जो है लगभग 11:30 12 बजे के आसपास गए हैं। कौन? नवनीत। एग्जाम में क्वेश्चन पूरा अटेंड कीजिए। कौन सा? डिफ्रेंशिएशन ना, कौन? मैथमेटिक्स मेथड तो हो सकता है। कभी भी आप क्वेश्चन जो है पूरा जो है लगभग आप अटेम्प्ट नहीं किए, क्वेश्चन पूरा बनाया कीजिए सॉल्व करके। क्वेश्चन कम बनाएंगे तो कहाँ से मार्क्स आएगा? ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए लैम्डा क्या हमारा बच्चे? ए है आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ए। हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स, कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है, इसको बहुत जरूरी है। ए एक्स माइनस, देखिए तो लोग कौन कौन आए हुए हैं ऑनलाइन में? एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्या सुमित कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या, ए तो रहा कंसेप्ट, ए हमारा है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। मैंने आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसलिए ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग रूल देख लेते हैं क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल आलोक देखिए ऑनलाइन में कोई है? वर्किंग सब सोया हुआ है क्या? वर्किंग रूल कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है, फॉर आइगन, वर्किंग रूल फॉर आइगन वैल्यू। फिर क्या है बच्चे? वर्किंग रूल फॉर आइगन वेक्टर, वर्किंग रूल फॉर आइगन वेक्टर। ऊपर क्या लिखा हुआ है सुमित? कंसेप्ट। अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वर्किंग रूल, यानी कि आइगन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वर्किंग रूल क्या है, इसके सिद्धांत क्या है,
और आइगन वेक्टर्स के वर्किंग रूल, यानी इसके कुछ सिद्धांत क्या है, कैसे इसके प्रश्न सॉल्व किए जाए, बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, अब देखिए वर्किंग रूल क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन पहले लिख लीजिए तो फिर समझा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, नवनीत भी अब टाइम का पंक्चुअल नहीं, तो आज पता नहीं ऑनलाइन आज कोई आया ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन कौन है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये ज्यादा बैठता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स ए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, determinant A minus lambda I, A minus lambda I determinant is equal to 0। सबका पहले लिख लीजिए, सब एक एक करके सारा चीज क्लियर करता हूँ। यहाँ पे सर एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन मैट्रिक्स क्या कहलाता है ना। ठीक है, आप लोग को पता ही है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। आई को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए सॉल्यूशन, इसका जो बच्चे सॉल्यूशन आएगा इसका, ये जो ऊपर निकाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, solution of the characteristic equation, solution of the characteristic equation, solution of the characteristic equation is called eigen equation, is called eigenvalue। यहाँ तक कोई दिक्कत, कैसे उसके कॉन्सेप्ट लिखिए, आइगन वैल्यू। और आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं, लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 3, ऐसे करके क्या, if there exists a column A माइनस में क्या कर देंगे, वही सेम पैटर्न, A माइनस लैम्डा I into x is equal to 0, A माइनस लैम्डा I into x is equal to 0। ठीक है, is equal to 0, A माइनस लैम्डा I into x is equal to 0। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देखिए चलो कोई आया ऑनलाइन में, ऑनलाइन में क्या, सॉल्यूशन ऑफ वन फर्स्ट इक्वेशन,
क्या? हाँ, solution of the equation first. For solution of equation solution of equation first for any eigenvalue or any eigenvalue for any eigenvalue for any eigenvalue x1 that is x is called eigen x is called eigen vector. ये क्या कह रहा है आपका? आइगन वेक्टर का आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए of matrix A corresponding matrix A corresponding to lambda x1 एक हो सकता lambda x1 अब समझा देते हैं इसको। देखिए ऊपर वाला मिटा दे ऊपर सबसे ऊपर। अच्छा पहले हाँ चलो लिख लो कौन कौन है लाइव में देखिए। कोई नहीं आज सब सोया हुआ है क्या? चलो मुझे ये जानकारी था कि आप लोग आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर्स में इसको जरा कंसेप्ट पढ़िए। क्या लिखा हुआ है लिख लीजिए। नहीं जो निकालते हैं उसी का वैल्यू तो x जो है जो फर्स्ट वाले में निकालेंगे तो उसी का वैल्यू होता है। हो गया कंप्लीट? चलो ध्यान दीजिए सुमित आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर पहले से पढ़े हैं कुछ? अगर पढ़े हैं तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर्स को निकालने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या लिखे हुए हैं? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m into n। कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की इसका ऑर्डर कुछ भी m into n और 2 into 3 और 3 तो कोई ऑर्डर हो सकता है। नंबर भी कुछ हो सकते हैं रियल कॉम्प्लेक्स। तो कहा है कि जो लैम्डा होगा वही क्या होगा हमारा आइगन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया कि x इज इक्वल टू लैम्डा है यानी कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया जिसका नाम क्या है कि x इज इक्वल टू लैम्डा। अब बच्चे यहाँ पे x इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब x माइनस लैम्डा एक्स 0 तो पहले तो जान लीजिए कि इसमें कौन क्या है। a हमारा क्या है? इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो हमको सही लगता है। अगर ठीक है ऐसे भी आप लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है
एक्स माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या हमारा गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, लैम्डा क्या होता है हमारा आइगन वैल्यू होता है, और एक्स क्या हमारा आइगन, ये क्या हमारा आइगन, ये दो कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे जब तक हम आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे आइगन वेक्टर बन ही नहीं सकता। तो हमारे सामने एक इक्वेशन बनाना ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स, इसको इधर करेंगे इक्वल टू 0। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू 0, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बताइए। ये हमारा मैट्रिक्स जो दिया रहेगा, लैम्डा जो होगा हमारा, अभी जस्ट वही चीज हम बताने जा रहे हैं। तो जो लैम्डा है वहां पे लिखा हुआ है, देखिए जरा, आइगन वैल्यू ऑफ ए, और एक्स हमारा क्या है आइगन वेक्टर ऑफ, और ए हमारा गिवन मैट्रिक्स दिया रहेगा। ये एक्स को थोड़ा बड़ा में लिख लीजिए तो ज्यादा क्लियर आएगा, नहीं तो वैल्यू समझने में दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। ए माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट में कैपिटल में लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक नवनीत कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं वर्किंग रूल, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट जरूर। वर्किंग रूल आइगन वैल्यू का क्या होता है, जो इस मैट्रिक्स का इक्वेशन होगा ना, किसका, इस मैट्रिक्स का, हाँ वही उसका, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन क्या कहलाता है आपका, आइगन वैल्यू का। याद रखिएगा, जो इक्वेशन जो आप सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे, वही क्या हो जाता है आपका आइगन वैल्यू। देखिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा इसको लिखी ए माइनस लैम्डा आई। आई क्या होता है हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं आई को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ए लैम्डा क्या हमारा, तो इगन वैल्यू निकालना है। ए क्या हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे ना बच्चे, तो उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन में कभी कभी लिखा रहेगा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, तो कहिएगा ये कौन सा नया टॉपिक, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन सिमिलर किसके है आइगन वैल्यू, तो दोनों एक ही नाम है पर्यायवाची एक दूसरे का, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन कहिए या आइगन वैल्यू कहिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देगा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन, और कहेंगे नया शब्द हम सुने, तो नया शब्द नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड, इज आल्सो शुक्रिया, इज आल्सो कॉल्ड आइगन वैल्यू। कोई दिक्कत सुनिए, यहाँ तक इस डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, हमारे पास कुछ आएगा वैल्यू। अब देखिए आइगन वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा इक्वल टू एक्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी हो सकता जा सकता है, ए माइनस लैम्डा इंटू, यानी ए सॉल्यूशन तो हमको आइगन वैल्यू से आ जाएगा। यानी कि आइगन वेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि आइगन वैल्यू हमारे पास ना हो। आइगन वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट वैल्यू इसको रख देंगे, तो फिर एक्स को सब्स्टिट्यूट करके यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसका आइगन वैल्यू का, सिर्फ उनको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एक, हाँ बिल्कुल, अगर पहला वाला आइगन वैल्यू पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो निकल जाए, लेकिन आइगन वेक्टर बिना आइगन वैल्यू के निकाले तो बच्चे बन ही नहीं सकता। आइगन वैल्यू भले बन जाए फर्स्ट है, लेकिन आइगन वेक्टर कैसे, जब तक हम इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं क्या। तो ध्यान दीजिए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट समझ में आया। याद रखिएगा जब क्वेश्चन बनाइए ना आप लोगों को, मैंने देखा आइगन वेक्टर्स में, चलो सुनो, देखिए सॉल्यूशन ऑफ यानी किसका, इसका सॉल्यूशन, तो ए वैल्यू कहाँ किसका आ जाएगा, ये आइगन वैल्यू का यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, हमारे पास रख देंगे कुछ वैल्यू आ गया, इंटू मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स गुना कर दिए इक्वल टू 0, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी ये फर्स्ट जो है फॉर एनी आइगन, किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि हम लोग बच्चे जब निकालेंगे आइगन वैल्यू, याद रखिएगा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही आइगन वैल्यू निकलता है। जैसे अगर यहाँ पर हो सकता है 2 बेर निकले, +2 निकले, एक -2 निकले, जैसे
ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो निकालने पे पता चलेगा कि मैट्रिक्स कितना निकलता है। लैम्डा का वैल्यू, आइगन वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर मैट्रिक्स, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही लैम्डा का वैल्यू निकलता है, आइगन वैल्यू निकलता है। मान लीजिए कुछ भी आया, इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट किया, फॉर एनी आइगन वैल्यू, कुछ भी आइगन वैल्यू करें, तो पहला निकालेंगे, फिर दूसरा भी केस तो निकालेंगे ना, केस 1 केस 2 करके निकालेंगे, तो हमारा ये आइगन वेक्टर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू x1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब क्वेश्चन लेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे तो सारा पिक्चर चल जाएगा। ऊपर वाला मिटा दें नवनीत, चलो बहुत अच्छे से कंसेप्ट का क्लियर होना एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा होगा। देखिएगा अभी कैसे बैठाएंगे, यहाँ तक हम मिटा देते हैं, सॉरी आप लोग थोड़ा सा रख लीजिएगा, मिटा दीजिए। find the eigen value and लिखिए क्वेश्चन अपने राइट डाउन, find the eigen value and eigen vector, find the eigen value and eigen vector for matrix A is equal to, ध्यान दीजिए, for matrix A is equal to कहाँ पे EIGEN, आइगन, ई लिखता है स्टार्टिंग में लेकिन छुप जाता है, उच्चारण क्या बोलते हैं, आइगन। कोई ईगन बोलेगा, कोई आइगन बोलेगा, कुछ आइगन, ठीक है ना। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आप अपना रिजल्ट चेक किए थे कि नहीं, अच्छा है आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं, आप दोनों का ठीक है, नवनीत सुमित दोनों आदमी क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करते हैं, गुड। -5 और आलोक कुमार, आप क्वेश्चन ही पूरा नहीं बनाते हैं, भूख लग जाती है आपको। 1 - 2 -5 4, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चे। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना हम लोग, क्या निकालेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, the characteristic of equation, the characteristic is it the characteristics of the equation, sorry, for